हेलो नमस्कार साथियों, मैं हूं नारायण पटेल आपके अपने चैनल पे। जैसा कि आपको मालूम है कि ये चैनल विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा के लिए कृत संकल्प है। जैसा कि मैंने बताया था कि 2023 की परीक्षा में बैठने वाले समस्त विद्यार्थी हमारे चैनल पे तैयारी कर सकते हैं। तो आज हम यहाँ पर आप लोगों को उसी की श्रृंखला में 2014 का हिंदी का पेपर लेकर के आया हूँ। अब आप देखेंगे 2014 से लेकर के 2022 तक की जो बीच में पेपर्स रहे वो कितने कठिन होते जा रहे हैं। इसलिए पेपर में कभी आपके 4 या 5 पैराग्राफ पूछ लिए जाते हैं, लेकिन इसके पहले जो पूछा जाता था वो ग्रामर और दोनों चीज़ें मिलाकर पैराग्राफ भी पूछा जाता था। और उसी चीज़ को मैं लेकर के आपके समक्ष आया हूं। और आप ये देखें कि 2014 का पेपर कैसा आया था। और ऐसा नहीं है कि ये पेपर जो भी समय आ रहे हैं ये ऐसे ही आएंगे, क्योंकि विद्या ज्ञान हर बार अपनी परीक्षा की जो स्ट्रेटजी है उसे हर बार चेंज करता रहता है। इसलिए आप लोगों को हर चीज़ बहुत ध्यानपूर्वक तैयारी करनी है, बहुत गहन और बहुत सूक्ष्मता से आपको उसके अंदर जाना है। तो आइए शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो और देखते हैं 2014 में हिंदी में पूछे गए 15 प्रश्नों के उत्तर आप कितना देते हैं। मैं जैसे जैसे पढ़ता जाऊंगा और आप भी अपने कमेंट बॉक्स में उनके उत्तर जरूर लिखेंगे। सबसे खंड का हिंदी भाषा नोट, प्रत्येक प्रश्न के उत्तर में 4 संभावित विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। उत्तर प्रत्यक में सही का विकल्प वाले गोले को पूर्णतः काला करिए। पहला जो प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से शुद्ध शब्द छाटिए। प्रश्न 1 और 2। अब यहाँ देखिए, आशीर्वाद अक्सर लोग गलत लिखते हैं, तो यहाँ पूछा जा रहा आशीर्वाद कैसे लिखा जाएगा, सही उसकी वर्तनी क्या है, शुद्ध रूप से कैसा। तो यहाँ से ऑप्शन जो बी है ये दर्शाता है आशीर्वाद बिल्कुल सही, हिंदी की दृष्टि से ऐसा ही लिखा जाता है। प्रश्न 2, यहाँ पर त्योहार कैसे लिखा जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर हमें देख के जल्दी से कमेंट करिए कि त्योहार कैसे लिखा जाता है। अगर आपने ऑप्शन यहाँ पर सी चुना है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अब हम बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरे प्रश्न में पूछा जा रहा है पवित्र शब्द का पर्यायवाची अनोखा, पुनीत, प्रिय या फिर सुंदर। तो इसका उत्तर भी आप तुरंत सोचिए और हमें जरूर बताइए। और अगर आपने आंसर चुना है बी पुनीत तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। लोग कहते नहीं कितना पुनीत कार्य नहीं कितना पवित्र कार्य है। अब देखिए आपकी हिंदी से आपकी जो हिंदी की पाठ्यपुस्तक है उससे प्रश्न पूछा जा रहा है। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी, ये प्राइमरी में चूँकि जो बुक है हिंदी की उसमें इसके बारे में जुम्मन और अलगू चौधरी में कैसे ये उनमें मतलब क्या था, गहरे शत्रु थे, गहरे मित्र थे, पिता पुत्र थे या चचा भतीजे थे। तो इसका सही आंसर है वो गहरे मित्र थे, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी। पंच परमेश्वर की कहानी आपने पढ़ी होगी। अगले अगर प्रश्न की बात करें, प्रश्न 5, कायर शब्द का विलोम। ये भी कक्षा 5 में बुक का ही प्रश्न है। सौम्य, वीर, मृदु या भीरु। तो कायर का होता है वीर, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही होगा। मोहन नास्तिक है, अर्थात मोहन। तो नास्तिक माने होता है क्या होता है आपको सोच के बताना है। ईश्वर में विश्वास रखने वाला, ईश्वर में विश्वास न रखने वाला, लंबी आयु वाला, इनमें से कोई नहीं। तो जो नास्तिक होता है, लोग कहते हैं कि आप नास्तिक हो, इसका मतलब जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता उसे नास्तिक कहा जाता है। तो यहाँ से ऑप्शन बी चुना जाएगा। ये भी आपने पढ़ रखा होगा। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं तो एक मुहावरा है, शुद्ध मुहावरा को आपको बताना कौन सा सही है। मेरे बताने से पहले आपका ऑप्शन जरूर लग जाना चाहिए। 9 और 2 18 होना, 9 4 13 होना, 9 2 11 होना, इनमें से कोई नहीं। तो सही मुहावरा है 9 2 11 होना, यानी भाग जाना। लोग कहते नहीं कि जब तक वो लोग आए हम लोग वहाँ से 9 2 11 हो गए, या फला व्यक्ति 9 2 11 हो गया। भेंट की गई वस्तु के लिए एक शब्द है, उपहार, पुरस्कार, सत्कार, आदर। तो यहाँ पर सही आंसर आप पुरस्कार और उपकार में बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। जब आप कोई उत्कृष्ट कार्य करते हैं तो आपको पुरस्कार मिलता है, लेकिन आपके सगे संबंधी
जो भी चीज़ आपको प्रिय लगती है या उन्हें प्रिय लगती है वो आपको गिफ्ट देते हैं, उसी को बोला जाता है उपहार। तो उपहार किसी उत्कृष्ट कार्य के लिए जरूरी नहीं, वो किसी भी रूप में मिल सकता है। होली में आपके चाचा के द्वारा दिए गए कपड़े एक उपहार होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? अब आपको संज्ञा मालूम होनी चाहिए। संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो ये सब संज्ञाएं जब आती है तो भाववाचक संज्ञा क्या होता है? यानी जिस शब्द से किसी विचार, भाव, गुण, स्वभाव, दशा आदि का बोध होता है उसे हम लोग भावात्मक संज्ञा कहते हैं। जैसे वकील का वकालत, चोर का चोरी, बच्चा का बचपन, मजदूर का मजदूरी, भाई का भाईचारा, शिक्षक का शिक्षा। तो लोकप्रिय का होता है लोकप्रियता। तो यहाँ से ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। फिर है, इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है? तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो व्याकरण से सीधे सीधे हिंदी में आए और हिंदी में प्रयोग हो गए। उन्हीं को हम लोग, मतलब संस्कृत के वर्ड एज इट इज आना, उनको हम लोग तत्सम कहते हैं। और जो शब्द आकर के विकृत होकर हमारी हिंदी में आते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं तद्भव। तो यहाँ पर कर्म जो है ये आपका तत्सम शब्द है। यहाँ पर आपको एक नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़िए और सही विकल्प को चुनिए। मैं गद्यांश को पढ़ देता हूँ। परोपकार अर्थात दूसरों के काम आना इस सृष्टि के लिए अनिवार्य है। सूर्य की किरणें हमें जीवन प्रदान करती हैं, चंद्रमा अमृत की वर्षा करता है, वृक्ष हमें फल प्रदान करते हैं तथा नदियाँ हमें जल प्रदान करती हैं। परोपकारी मनुष्य धन का संचय दूसरों के कल्याण के लिए करते हैं। भारत में परोपकारी मनुष्यों की कमी नहीं है। यहाँ दधीच जैसे ऋषि हुए जिन्होंने समाज के हित के लिए अपने शरीर की हड्डी दान में दे दी। बुद्ध, महावीर, गांधी जैसे महापुरुषों के जीवन परोपकार के कारण ही महान बने। अब उस पर आधारित प्रश्न है, परोपकारी मनुष्य धन का संचय करते हैं स्वयं के लिए, परिवार के लिए, दूसरों के लिए, इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले ऊपर ही देखेंगे तो अब बताया गया था जो परोपकारी व्यक्ति होते हैं वो दूसरे के लिए धन का संचय करते हैं। सूर्य का पर्यायवाची, सूर्य का दिनकर, दिवाकर, रवि, भास्कर। तो ये देखिए यहाँ पर दिनकर आया तो यहाँ से ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूँ तो यहाँ पूछा जा रहा है अमृत का विलोम। तो अमृत का पानी हो नहीं सकता, मृत हो नहीं सकता, धन हो नहीं सकता, विष, अमृत विष, ये इसका क्या है? विलोम शब्द है। चंद्रमा किसकी वर्षा करता है? तो चूंकि अभी आपने देखा था चंद्रमा जो है वो अमृत की वर्षा करता है, आपको ऊपर ही बताया गया था, क्योंकि ये बहुत ही आसान जो है पेपर आपका उस समय पूछा गया था। लेकिन आज के जो पेपर आ रहे हैं उनमें बहुत डिफरेंस है, इसलिए मैं बताने के लिए आपको करा रहा हूँ। लेकिन ये भी प्रश्न रिपीट हो सकते हैं क्योंकि विद्या ज्ञान हर बार अपने प्रश्नों को बदलता रहता है। अब की विगत 3 वर्षों से अभी ग्रामर नहीं पूछ रहा, लेकिन ग्रामर अगले वर्ष आएगी कि नहीं ये कोई नहीं जानता, इसलिए हमें अपनी तैयारी पूरी रखनी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। किसने समाज के हित के लिए अपने शरीर की हड्डियां दान कर दी? तो ऊपर ही बताया गया दधीच जी ने जो है अपनी शरीर की हड्डियों का दान कर दिया। इसके बाद जो हमारे 15 प्रश्न हैं वो अंग्रेजी के हैं, वो भी मैं जल्द ही हल करके आप तक लाऊंगा। पहले हिंदी के भी प्रश्न आते थे, अब 3 वर्षों से नहीं आ रहे हैं। चलिए फिर मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे तुरंत लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर पहली बार आए तो इसे कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि ये वीडियो और ये चैनल आपकी तैयारी के लिए रामबाण साबित होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।